Hello friends, so once again you welcome in my YouTube channel Edu Checkpoint. So friends, अगर आप मेरे चैनल पर नए व्यूअर हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि कि आगे आने वाले नए वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आप अपने फ्रेंड्स में शेयर करें. सो फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10th चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल का लेक्चर नंबर 3, जिसमें आज हम पढ़ेंगे रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ अ पॉलिनोमियल. तो फ्रेंड्स, पिछले लेक्चर में हमने लेक्चर नंबर 2 में जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल एंड ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ पॉलिनोमियल पढ़ा था, जिसमें कि जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस लेक्चर. तो आप पिछले लेक्चर को अटेंड करके फिर इस लेक्चर को देखेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा. वरना अगर आपको जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल आता है अच्छे से तो आप इस लेक्चर को बिना देखे अटेंड कर सकते हैं. तो स्टार्ट करते हैं. उसके लिए हमें एक पॉलिनोमियल लेना पड़ेगा. तो हम एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लेते हैं जो एनसीईआरटी का एग्जांपल ही है. पी एक्स इक्वल्स टू 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 6. ओके फ्रेंड्स, तो हमने 9th क्लास में पॉलिनोमियल पढ़ा था जिसमें हम जीरोज निकालते थे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बाय यूजिंग मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड. तो उसी से आज हम इसमें भी निकालेंगे क्या रिलेशन जीरोज और कोफिशिएंट में. तो स्टार्ट यूज करते हैं यूजिंग मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड. इस मेथड में हमने क्या पढ़ा था कि x के कोफिशिएंट को देखकर ऐसे दो टर्म के x के कोफिशिएंट के इक्वल आ जाएं जिनका हम सम करें, और क्या और कांस्टेंट टर्म और एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट का हम प्रोडक्ट करने पर जो नंबर मिलता है वो लेके आए. तो हमें सम क्या लेके आना है. सम इक्वल्स टू माइनस 8x एंड प्रोडक्ट इक्वल्स टू 6 इंटू 2x स्क्वायर इक्वल्स टू 12x स्क्वायर. तो हमें ऐसे दो टर्म लेने हैं जिनका सम करने पर माइनस 8x आए और प्रोडक्ट करने पर 12x स्क्वायर आए. तो ऐसे दो टर्म कौन से हम ले सकते हैं, -6 और -2. तो इस करते हैं सॉल्व. सो पी एक्स इक्वल्स टू 2x स्क्वायर, इसको स्प्लिट कर लेंगे, -6x माइनस 2x प्लस 6. अब इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, 2x. तो 2x कॉमन ले लिया तो यहाँ पे क्या बचा x माइनस 3. तो यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है 2. तो इसमें क्या बचा x माइनस 3. ओके, अब क्या करेंगे, दोनों को सेपरेट कर करके लिख लेंगे. 2x माइनस 2 एक ब्रैकेट में x माइनस 3. ओके, अब क्या करेंगे, आगे बढ़ते हैं. अब इन दोनों को इक्वल टू अलग अलग जीरो रख देंगे, इक्वल टू 0 रख देंगे. नाउ वी गेट 2x माइनस 2 इक्वल टू 0. 2x माइनस 2 को 0 रखेंगे तो क्या मिलेगा हमें, 2x इक्वल टू 2, दैट इज इक्वल टू x इक्वल टू 1. दिस इज अवर फर्स्ट जीरो ऑफ अ गिवन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. एक जीरो हमने निकाल लिया, x इक्वल टू 1. अब ऐसे ही दूसरा निकालेंगे, देन अदर x माइनस 3 इक्वल टू 0, दैट इज x इक्वल टू 3. दिस इज अवर सेकेंड जीरो ऑफ अ गिवन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. तो हमने दोनों जीरो निकाल लिए. तो वी गेट zeros of a given polynomial, that is 1 and 3. ओके, अब हम
रिलेशन निकालेंगे जीरोज एंड कोफिशिएंट में। ओके, तो जीरोज, तो हम पहला रिलेशन निकालते हैं सम का। तो पहले हम जीरोज का सम करते हैं। तो सम ऑफ इट्स जीरोज क्या आता है? ओके, तो जीरोज सम करते हैं जीरोज का। 1 + 3 = 4, क्या आया? 4। ओके, तो अब जैसे कि हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था, लीनियर पॉलिनोमियल का हमने कोफिशिएंट से रिलेशन निकाला था ना, -b/a = माइनस कोफिशिएंट एक्स टर्म एंड अपॉन कांस्टेंट टर्म निकाला था। तो ऐसे ही निकालेंगे। तो ये किसके इक्वल आएगा? इक्वल्स टू माइनस टाइम्स ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ओके, तो वेरीफाई कर लेते हैं। माइनस टाइम ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स का कोफिशिएंट क्या है? -8। तो -8 अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है? 2। 8/2 दैट इज 4। हेंस प्रूव। तो हमारा क्या आ गया कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अब सेकंड निकालते हैं। सेकंड रिलेशन क्या है? प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस। ओके, 1 × 3 दैट इज 3। अब ये किसके इक्वल आया? तो कांस्टेंट टर्म को अगर हम कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर देते हैं तो हमें यही मिलेगा। ओके, तो वेरीफाई करके देखते हैं। वेरीफाई करके देखते हैं। तो कांस्टेंट टर्म क्या है? 6 और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 2 दैट इज इक्वल्स टू 3। ये भी वेरीफाई हो गया। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होगा? कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ओके फ्रेंड्स, तो अब हम जनरल एक्सप्रेशन निकालते हैं। जनरल एक्सप्रेशन फॉर जीरो पॉलिनोमियल। उसमें रिलेशन निकालते हैं कोफिशिएंट एंड पॉलिनोमियल। ओके, तो जनरल एक्सप्रेशन फॉर क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम जानते ही हैं, क्या होता है? px = ax² + bx + c। ओके, तो हम जनरली बोलते हैं if we generally say alpha and beta are the, नाम दे दिया है हमने जीरोस का,
पोलिनोमियल। तो हमने अपने 9th क्लास में पढ़ा है, तो x माइनस अल्फ़ा, सो x माइनस अल्फ़ा एंड x माइनस बीटा आर द फैक्टर of given px, okay, therefore px इक्वल टू क्या होगा, x माइनस अल्फा एंड x माइनस बीटा। ओके, हम कांस्टेंट का मल्टीप्लाई कर देते हैं। ओके, तो हमारा px क्या है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू के एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा, वेयर के इज कांस्टेंट। ओके, तो अब दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई कर लेते हैं माइनस एक्स बीटा माइनस एक्स अल्फा माइनस माइनस प्लस अल्फा बीटा। ओके, के एक्स स्क्वायर माइनस कॉमन निकाल लेते हैं और एक्स भी बाहर निकाल लेते हैं, अल्फा प्लस बीटा, एक्स बाहर निकाल लिया, अल्फा बीटा। ओके, अब के का अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, के एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा के एक्स प्लस अल्फा बीटा के। ओके फ्रेंड्स, अब क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, एक्स एंड कांस्टेंट टर्म। नाउ वी कंपेयर द कोफिशिएंट्स of x square and x and constant term। ओके, तो क्या आता है, कंपेयर करेंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, कंपेयर करके तो ए इक्वल्स टू क्या आता है, के, बी इक्वल्स टू क्या आता है, माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू के, और सी इक्वल्स टू क्या आता है, अल्फा बीटा के। ओके, अब हम रिलेशन निकलेगा, जनरल एक्सप्रेशन निकलेगा, तो हम क्या लेते हैं, b इक्वल्स टू, देयरफॉर b इक्वल्स टू माइनस टाइम्स अल्फा प्लस बीटा के टाइम्स, तो अल्फा बीटा की क्या आएगा वैल्यू, अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू b अपॉन माइनस के, दैट इज माइनस b अपॉन के, एंड के इक्वल टू ए इक्वल, सो बी अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए, दैट इज अवर फर्स्ट रिलेशन। ओके, अब हम सिमिलरली सी इक्वल्स टू अल्फ़ा बीटा के को लेंगे, तो अल्फ़ा बीटा की क्या वैल्यू आएगी, सी अपॉन के, एंड के इक्वल्स टू ए, देयरफॉर अल्फ़ा बीटा इक्वल्स टू सी अपॉन ए, दैट इज आवर सेकेंड रिलेशन। Hence
रिलेशन क्या निकले हमारे पास, अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए एंड अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल्स टू सी अपॉन ए। ओके फ्रेंड्स, तो ये हमने निकाले रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ अ पॉलिनोमियल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और आप लाइक और कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो अच्छा कैसा लगा। और आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आपको डिस्क्रिप्शन में हैंड रिटन नोट्स की PDF मिल जाएगी। थैंक यू फ्रेंड्स।